नमस्ते एवरीवन। आज हम एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक के बारे में बात करेंगे विच इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए एक सिंपल और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसमें पेपर एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ होता है, जिसमें डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस को उनके डिफरेंट माइग्रेशन रेट के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। जो सेपरेशन होता है वो माइग्रेशन रेट के बेसिस पर होता है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, इजी और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी को सिंज और मार्टिन ने 1943 में डेवलप किया था। ये टेक्निक अगर हमारे पास सैम्पल की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसके एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड होता है। पहले समझते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कैसे। बिकॉज सब्सटेंस सेपरेट होते हैं और लिक्विड फेस में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के में दो फेज़ होते हैं। ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। इसमें दो लिक्विड फेज़ होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस फिल्टर पेपर के पोर्स में एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है और मोबाइल फेस एक सॉल्वेंट होता है जो सब्सटेंस को लेकर फिल्टर पेपर पर या पेपर पर मूव करता है। सब्सटेंस स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। जिसका स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा एफिनिटी होगी, वो स्लो मूव करेगा। जिसका मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो फास्ट मूव करेगा। इस टाइप से डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट स्पीड में मूव करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं दो बेस्ट फ्रेंड के साथ। अगर दो बेस्ट फ्रेंड हैं तो वो धीरे धीरे बातें करते करते मूव करेंगे, और दो रैंडम फ्रेंड्स हैं तो वो बहुत जल्दी मूव करेगा। सो ज़्यादा एफिनिटी होगी तो कम मूवमेंट होगा, स्लो मूवमेंट होगा, और अगर कम एफिनिटी होगी तो फास्ट मूव करेगा। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक में सॉलिड लिक्विड इंट्रैक्शन होता है। पेपर का सरफेस सॉलिड स्टेशनरी फेस का काम करता है और मोबाइल फेस एक लिक्विड सॉल्वेंट होता है। कंपाउंड डिफरेंट एड्सॉर्प्शन कैपेसिटीज़ के वजह से अलग अलग सेपरेट होता है। क्लियर है ना? सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सब्सटेंस लिक्विड फेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी सॉलिड फेस और मोबाइल लिक्विड फेस के बीच में इंट्रैक्शन होता है। और सेपरेशन में का मेन रीज़न होता है डिफरेंट एफिनिटीज़ और कैपिलरी एक्शन। अब समझते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के टाइप डिसाइड करना होता है। ये सॉल्वेंट, पेपर और सैंपल की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी या रेडियल क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये इजी और बहुत फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप फिल्टर पेपर का सिलेक्शन। पेपर के पोर साइज और सैंपल क्वालिटी के बेसिस पर फिल्टर पेपर सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल को एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जो उसके लिए या उसके एनालिसिस के लिए इनर्ट हो। नेक्स्ट सैंपल को कैपिलरी ट्यूब से एक प्रॉपर पोजीशन पर स्पॉट किया जाता है। स्पॉट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि प्रॉपर सेपरेशन हो सके। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट। पेपर को मोबाइल फेस में इमर्ज करना होता है। कैपिलरी एक्शन की वजह से मोबाइल फेस मूव करता है और सैंपल डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं। अब क्रोमेटोग्राम जो डेवलप होता है उसके बाद पेपर को एयर ड्रायर से ड्राई करते हैं और डिटेक्टिंग सोल्यूशन स्प्रे करके सैंपल स्पॉट को आइडेंटिफाई करते हैं। एप्लीकेशंस। ये टेक्निक्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और साइंटिफिक फील्ड में यूज़ होती है। फर्स्ट, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ फर्मेंटेशन और फ्रूट रिपेनिंग प्रोसेस की स्टडी के लिए होता है। इससे केमिकल चेंजेस एनालाइज कर सकते हैं जो फूड में फर्मेंटेशन के टाइम होता है। सेकेंड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग की प्यूरिटी चेक करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। फेक या एडल्ट्रेटेड मेडिसिन डिटेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ होती है। थर्ड, कॉस्मेटिक टेस्टिंग में मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स या इम्प्यूरिटीज डिटेक्ट करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। ये इंश्योर करता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेफ़ है या नहीं। नेक्स्ट,
फूड सेफ्टी के लिए ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। मिल्क, हनी, ऑयल्स और स्पाइसेस जैसे फूड्स में एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होती है। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैक्ड फूड में अनवांटेड केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंस डिटेक्ट करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। ये फूड क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पेपर क्रोमेटोग्राफी बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स में रिएक्शन मिक्सचर एग्जामिन करने के लिए यूज़ होती है। ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ड्रग टेस्टिंग इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। डोपिंग टेस्ट और इलीगल ड्रग डिटेक्शन के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी एक पावरफुल टूल है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज और फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है सो दैट बैंड सब्सटेंस डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है जो कंपाउंड्स के रिलेटिव एफिनिटी पर डिपेंड करती है। इसमें भी 2 फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस एक फिक्स्ड सरफेस है जिसमें सिलिका जेल का लेयर ग्लास की स्लाइड पर किया जाता है। मोबाइल फेस सॉल्वेंट या लिक्विड होता है जो कंपाउंड को मूव करने में हेल्प करता है सिलिका जेल या स्टेशनरी फेस के ऊपर। सेपरेशन कैसे होता है? जिस कंपाउंड का स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वो स्लो मूव करेगा और जिस कंपाउंड का अट्रैक्शन कम होता है वो फास्ट मूव करेगा। रिजल्ट, अलग अलग कंपाउंड्स टीएलसी प्लेट पर डिफरेंट पोजीशन में सेपरेट हो जाते हैं। अब हम टीएलसी प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। टीएलसी में स्टेशनरी फेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही फेस कोटिंग मटेरियल भी होता है। टीएलसी प्लेट में एक स्टेशनरी फेस लगाया जाता है जो एडजॉर्बेंट होता है। ये एडजॉर्बेंट केमिकल कंपाउंड को बाइंड करता है और सेपरेशन में हेल्प करता है। कुछ कॉमन एडजॉर्बेंट जो टीएलसी में यूज़ होते हैं उसके एग्जांपल्स हैं सिलिका जेल जो सबसे ज़्यादा कॉमन एडजॉर्बेंट है, एल्यूमिना जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, सेल्यूलोज पाउडर, कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन एडजॉर्बेंट ग्लास प्लेट पर इजीली अडेयर नहीं हो पाते, इसलिए कुछ अमाउंट में उसमें बाइंडर्स यूज़ किया जाता है। अब बाइंडर्स क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, बाइंडर्स जो कि बाइंड करने में हेल्प करते हैं। बाइंडर्स स्टेशनरी फेस को टीएलसी प्लेट पर स्ट्रॉन्ग होल्ड देने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन बाइंडर्स के एग्जांपल्स हैं जिप्सम, स्टार्च और हाइड्रेटेड सिलिकॉन ऑक्साइड। एडजॉर्बेंट चूज़ करने के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है, कंपाउंड का एसिडिक या बेसिक नेचर कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट एडजॉर्बेंट का डिफरेंट सेपरेशन इफेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल, सिलिका जेल एसिडिक होता है जो पोलर कंपाउंड के लिए बेस्ट है। वैसे ही एल्यूमिना एम्फोटेरिक नेचर का होता है जो अलग अलग पीएच वाले कंपाउंड के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अब समझते हैं टीएलसी प्लेट बनाते कैसे हैं। टीएलसी प्लेट प्रिपरेशन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूनिफॉर्म थिन लेयर होनी चाहिए पूरी स्लाइड के ऊपर। उसकी थिकनेस का भी एक ये क्राइटेरिया है, जैसे 0.1 mm से 0.2 mm तक ही होनी चाहिए थिकनेस। ये लेयर एडजॉर्बेंट जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिनिया या सेल्यूलोज पाउडर की बनी होती है। उसको अच्छी तरह स्लाइड के ऊपर अडेयर करने के लिए उसमें कुछ अमाउंट में बाइंडर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे जिप्सम और स्टार्च। अब चलिए डिफरेंट मेथड्स देखते हैं जो टीएलसी प्लेट बनाने के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले स्लरी प्रिपेयर करते हैं एडजॉर्बेंट, एडहेसिव और कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करके। फर्स्ट मेथड है पोरिंग मेथड। एडजॉर्बेंट स्लरी को प्लेट पर डाला जाता है और एक लेवल्ड सरफेस पर रखी होती है। इसके बाद प्लेट को बैक और फोर्थ मूव करके स्लरी को इवनली स्प्रेड किया जाता है स्लाइड पर। सेकेंड, डीपिंग मेथड। प्लेट को एडजॉर्बेंट स्लरी वाले सॉल्यूशन में सिंपली डिप किया जाता है। यूजुअली क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म मेथनॉल स्लरी का यूज़ होता है। थर्ड है स्प्रेडिंग मेथड। स्लरी को एक एप्लीकेटर में डाला जाता है, फिर एप्लीकेटर को प्लेट के ऊपर मूव किया जाता है या प्लेट को मूव कराया जाता है। एप्लीकेटर की हेल्प से स्लरी को स्प्रेड किया जाता है स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट है स्प्रेइंग मेथड। एक फाइन पॉइंट स्प्रेयर का यूज़ करके स्लरी को प्लेट पर इवनली स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है प्री कोटेड प्लेट या रेडीमेड प्लेट। आजकल रेडी टू यूज़ प्री कोटेड टीएलसी प्लेट अवेलेबल हैं
ये प्लेट्स ग्लास या प्लास्टिक सपोर्ट पर प्री कोटेड होती हैं। इसकी थिकनेस यूजुअली वही 0.1 mm से 0.2 mm होती है। हमने प्लेट पर एड्जॉर्बेंट लगा दिया। नेक्स्ट उसको एक्टिवेट करना कैसे है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। हमने स्लरी पोर कर दिया स्लाइड के ऊपर, अब उसको ड्राई करना। प्लेट को ड्राई करना भी ज़रूरी है क्योंकि लिक्विड जो उसमें होता है, जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है प्लेट प्रिपेयर करने के लिए, उसको रिमूव करना। उसके लिए 30 मिनट्स तक एयर ड्राई कर सकते हैं या फिर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट एयर ओवन में 30 मिनट्स तक हीट कर सकते हैं। ये प्रोसेस TLC प्लेट को एक्टिवेट करता है ताकि सेपरेशन ईजिली हो सके। आफ्टर एक्टिवेशन नेक्स्ट स्टेप है सिलिका जेल प्यूरिफिकेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका जेल जो जी यूज़ करते हैं उसमें आयरन इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो TLC रिज़ल्ट को भी अफेक्ट कर सकती हैं। इसको प्यूरिफाई करना ज़रूरी होता है ताकि एक्यूरेट और क्लियर क्रोमेटोग्राम मिल सके। प्यूरिफिकेशन मेथड में TLC प्लेट को मेथनॉल प्लस कंसनट्रेटेड HCl से प्री डेवलप्ड करते हैं और फिर अगेन 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिवेट करना होता है, मतलब ड्राई हॉट एयर ओवन में ड्राई करना होता है। इस प्रोसेस से प्लेट आयरन फ्री हो जाती है और एनालिसिस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट स्टेप है सैम्पल एप्लीकेशन। ये कैसे करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। माइक्रो सिरिंज का यूज़ होता है। ये प्रिसाइज वॉल्यूम अप्लाई करने के लिए बेस्ट मेथड है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है मेथड, उसमें हम कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करते हैं सैम्पल एप्लीकेशन के लिए। सिंपल और इजी मेथड है ये वाला, लेकिन क्वांटिफिकेशन के लिए उतना एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट डेवलपमेंट टैंक और TLC प्लेट प्लेसमेंट। डेवलपमेंट टैंक का सेटअप बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा ही होता है। TLC प्लेट को 45 डिग्री एंगल पर रखते हैं और टैंक का बॉटम में सॉल्वेंट सिस्टम फिल कर देते हैं। चैम्बर को फुल्ली सॉल्वेंट वेपर से सैचुरेट किया जाता है और सैचुरेशन ज़रूरी है ताकि सॉल्वेंट इवेपोरेशन अनइवन हो। मोस्ट कॉमन मेथड होता है इसके लिए असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। सॉल्वेंट सिस्टम जो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम TLC सेपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेस्ट सॉल्वेंट चूज़ करने के लिए स्टेल्स ट्रिंगल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको सॉल्यूट की केमिकल प्रॉपर्टी पता है तो सुटेबल सॉल्वेंट चूज़ करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ TLC। फर्स्ट इज सैम्पल प्यूरिफिकेशन। TLC इम्प्यूरिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए और सैम्पल्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर किसी सैम्पल को कंटामिनेशन है तो TLC ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग फॉर्मुलेशन को प्यूरिटी चेक करने के लिए या फिर फूड इंडस्ट्री में एडल्ट्रेंट्स डिटेक्ट करने के लिए भी TLC काफ़ी यूज़फुल है। सेकेंड, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी TLC एक पावरफुल टूल है। अल्केलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स, अल्कोहल, एसिड, समाइंस एक्सेट्रा का आइडेंटिफिकेशन TLC से पॉसिबल है। एग्जाम्पल, फॉरेंसिक साइंस में ड्रग और टॉक्सिन्स डिटेक्ट करने के लिए TLC यूज़फुल होती है। फार्मास्यूटिकल लैब्स में अननोन कंपाउंड के एनालिसिस के लिए भी TLC काफ़ी यूज़फुल है। थर्ड, चेकिंग सैम्पल प्यूरिटी। TLC से हम सैम्पल की प्यूरिटी चेक कर सकते हैं। सिंगल स्पॉट का मतलब है सैम्पल प्योर है और मल्टीपल स्पॉट का मतलब है इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कंपाउंड आइसोलेशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। TLC कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी यूज़फुल होती है। मिक्सचर से हर कंपोनेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल, हर्बल मेडिसिन में नेचुरल कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए TLC यूज़फुल होती है। नेक्स्ट, फूड इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स डिटेक्ट करने के लिए भी TLC यूज़फुल है। TLC से सैंपल प्यूरिफाई किया जाता है। कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सैंपल्स प्यूरिटी चेक करने के लिए भी TLC काफ़ी इफेक्टिव है और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से इंडिविजुअल कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए भी TLC यूज़फुल है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फार्मेसी रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।